जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास का पावन महीना चल रहा है और इस वैशाख मास में धर्म का पालन करने से भगवान की कृपा मिलती है। और इस वैशाख मास में आज हम आपको आंवले के वृक्ष की महिमा की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा मिलती है। तो आज जिस कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस कथा को वैशाख मास के इस समय में सुना जाए तो भगवान की अधिक कृपा मिलेगी। तो वह कथा इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेकों मृगों और पक्षियों को जाकर मारा है। उस समय भूख प्यास से वो अत्यंत पीड़ित हो गया। तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया है। उसमें खूब फल लगे हुए थे। चांडाल उस आंवले के वृक्ष पर चढ़ गया और फल खाने लगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उस समय वह वृक्ष से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर कहने लगे हैं, हे ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था। सारा जीवन इसने पाप कर्म किए थे। फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी नहीं सके। उस समय मुनियों ने कहा कि हे प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। भले ही इसने सारा जीवन पाप किए हो, परंतु अब यह दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा। प्रेत कहने लगे हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। उस समय सब प्रेतों की इस बात को सुनकर ब्रह्म ऋषि कहने लगे हैं कि जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और अपने गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे अनंत काल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से भी कभी उद्धार नहीं पा सकते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट देकर उनसे भोज ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, अपने व्रत को तोड़ देते हैं, तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने और मामा आदि की सहचारनी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर जाकर प्रेत होते हैं। उस समय ब्रह्म ऋषियों के इन वचन को सुनकर प्रेत कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? वो कौन से मनुष्य होते हैं जो प्रेत की योनि में नहीं जाते? उस समय सब ब्राह्मण कहने लगे हैं कि जिसने तीर्थों के जल में स्नान तथा भगवान शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य कभी प्रेत नहीं होता। जो एकादशी या द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तथा वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं की पूजा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें भी प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने मात्र से तथा विभिन्न प्रकार के व्रतों का पालन करने से और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं, जो रुद्राक्ष की माला पर सदा जप करते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान श्री सीता राम जी का सदा ध्यान करते हैं, सदा पूजन करते हैं, उनको कभी भी प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता। जो वैशाख के मास में
कार्तिक के मास में, माघ के मास में, पुरुषोत्तम मास में सदा भगवान की कथा सुनते हैं, उनको भी कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। जो सदा भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, सदा भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, जो आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं, उनको भी कभी प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता। जो सदा पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी माँ की आराधना करते हैं, वो भी कभी प्रेत की योनि में नहीं जाते। यह वचन सुनकर प्रेत कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, हमें भी आपका दर्शन मिला है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। हे महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत की योनि से छुटकारा मिल सके, उसका उपदेश कीजिए। इस समय हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा इस प्रेत योनि से आप उद्धार कर दीजिए। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। उस समय सब प्रेत गणों के ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर सब ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हमारे वचन से तुम लोग इस समय आंवले के फल को खा सकते हो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। इस प्रकार उन ऋषियों की इस बात को सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आज खाया है। ठीक उसी समय देवलोक से तुरंत ही एक सुंदर विमान आया है, स्वर्णमय विमान आया है, जो परम शोभायमान था। उस समय सब प्रेतों ने अपनी प्रेत योनि का त्याग किया है, सुंदर स्वरूप उन्होंने धारण किया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से और आंवले के उस फल को खाने के कारण प्रेतों ने अपनी प्रेत योनि को त्याग करके बड़ी ही सुंदर देव योनि को प्राप्त किया है और सबने उस परम सुंदर विमान पर बैठकर दिव्य लोक की यात्रा की है। अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता, वही पुण्य आज आंवले के फलों को खाने से उन सब प्रेतों को मिल गया तथा उन्होंने आंवले के उस फल को खाने मात्र से प्रेत योनि को त्याग दिया है, सुंदर स्वरूप धारण करके देवलोक की यात्रा की है। आज सबको देवलोक में स्थान मिल गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आंवले के परम पावन वृक्ष की कथा को आपने सुना, आंवले के वृक्ष की महिमा को आपने सुना, आंवले के फल की महिमा को आपने सुना। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा मिलती है। तो इस कथा को विशेष रूप से कार्तिक मास में, वैशाख मास में, पुरुषोत्तम मास में, माघ के मास में सुनना चाहिए। वैसे तो ये कथा कभी भी सुनी जा सकती है, लेकिन इस वैशाख मास और अन्य पावन मासों में जो इस कथा को सुनता है उसको भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, आंवले के पावन वृक्ष की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।